नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे 10 शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन भी एसवाईएल के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव पास हो गया और अब इस प्रस्ताव को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन सुबह से ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। पानियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। सीएम बादल की ओर से इसके खिलाफ लाया गया प्रस्ताव चाहे पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस के अनुसार सरकार प्रस्ताव के जरिए अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। विधानसभा में मुद्दे पर बहस को लेकर भी तकरार हुई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਨ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। मुख्य मंत्री बादल साहब ने रेजोल्यूशन लेके आए है एसवाईएल कनाल के मुद्दे ते कि पानी पंजाब दा पानी एक बूंद साडे कोल एक्स्ट्रा नहीं है। ਅਸੀਂ सोचते सी कि कांग्रेस आप ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, क्योंकि गांधी परिवार ने ते कांग्रेस ने ही पंजाब दा पानी खोया सी। कांग्रेस प्रस्ताव पर पहले बोलने की मांग कर रही थी, जबकि स्पीकर ने पहले सीएम फिर अकाली विधायकों और बाद में कांग्रेसी विधायकों को बोलने की बात कही, जिस पर कांग्रेस नेता गरमा गए। पहला उन्हां दे मैंबर बोल लेण, फिर साडे मैंबरां नूं बोलण दा मौका दिता जावे। उस तो बाद सीएम साहब सारे कंपाइल करके उसका जवाब दे देण। सानू कोई इतराज नहीं, ऐसी बहस करना चाहते हैं। सिस्टम जे हुण स्पीकर सीएम बोल के चले जावे, ऐसी किहनूं दसना किते कराउणा कि साडी अमेंडमेंट करो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। और मैं अपने मैंबरां नूं कहूँगा कि उन्हां दी गल को टोकण ना जां इस डिस्कशन नूं डिस्टर्ब करेगा। और समझ लो कि पंजाब दे पाणियां दा नाल जो जुल्म जबर होया है ओहदा साथी। तो कुल मिलाकर पानियों के मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन का समय भी पानी पानी हो गया। मैं के चक्कर में अकाली और कांग्रेसी हंगामा करते रहे, कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। खैर, मामला संजीदा है, इसलिए सभी पार्टियों को एक सुर होकर पंजाब के हक में खड़ा होना चाहिए। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें रिपेरियन लॉ के अलावा कोई और फैसला मंजूर नहीं है। इसके अलावा एसवाईएल के लिए अधिकृत की गई 5376 एकड़ जमीन को उसके असल मालिकों को वापस किया जाएगा। ना बांस रहूगा ना बांसुरी बजूगी, क्योंकि बांस ही नहीं रहना, सारा काम वी फिनिश्ड ऑफ एवरीथिंग। पंजाब गवर्नमेंट विल टेक ओवर द लैंड। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पानियों के मुद्दे पर पंजाब सरकार के इरादे जाहिर कर दिए हैं। केंद्र के रुख के बाद इस मसले पर बुरी स्थिति में फंसी अकाली दल ने पानी के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पानी पर रिपेरियन सिद्धांत के अलावा उनको कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। साथ ही एसवाईएल नहर के लिए एक्वायर की जमीन को री एक्वायर करने का फैसला भी पंजाब सरकार ने कर लिया है, जिसको राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। मालकी पंजाब गवर्नमेंट की है, लेकिन मकबूजा एसवाईएल, क्योंकि ये इतनी देर में खाली पड़ी है तो उसका फायदा तो हुआ ही नहीं। इसलिए हमने लीगल एक्सपर्ट से किया है कि वी कैन रिक्वायर तो इसी सेशन में लेंगे। और बेशक स्पेशल सेशन बुलाना पड़े तो उसमें भी हम स्पेशल सेशन भी बुला लेंगे। सवेरे ऐसी अमेंडमेंट लियांदी कि जिन्नियां जमीनां वापस कर दित्तियां जाण। दिस इज आवर सीएलपी लीडर एंड उन्होंने कहा था उन्होंने मन्नी नहीं पहला सवेरे ते ऐसी उस गल पर दोपहर तक अड़ी गए। उन्होंने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ के वही गल पास करती। एक कांग्रेस पार्टी दा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि कानूनी सलाहकारों की मंजूरी के साथ बिल लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पंजाब के पानी की एक एक बूंद पर राज्य के पहले हक का दावा करते हुए इसके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने का दावा भी ठोक दिया। सरकार प्यारी है तो पंजाब प्यारा है। देखो सरकार
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 6 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਨੇ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। पानियों का ये मुद्दा पिछले 3 दहाकों से सियासी पार्टियों की डूबती बेड़ी किनारे लगाता आया है। इस मुद्दे को क्या रंग देकर किस लहजे में बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना है, सियासी पार्टियां इस खेल में बखूबी माहिर हैं। और मिशन 2017 पर निकली पार्टियों में से किसके लिए ये मुद्दा एक अच्छा मौका है और किसके लिए चुनौती। लेकिन मौका और चुनौती में सियासी समीकरण बनाने की जुगाड़ में लगी है हर पार्टी। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। तो एसवाईएल के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। उधर एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से विधानसभा तक रोष मार्च निकाला है, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया ही, साथ ही चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। इस वक्त एसवाईएल का मुद्दा एक साथ सड़क से लेकर संसद और विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गूंज रहा है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ढुल्लो के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि बीजेपी ने अमृतसर के पूर्व मेयर श्वेत मलिक के नाम का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। राज्यसभा सीट के लिए नाम तय करने को लेकर बुरी तरह फंसी कांग्रेस और बीजेपी ने नॉमिनेशन की तारीख से एक दिन पहले राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा को प्रधानगी पद से दी गई कुर्बानी का इनाम दिया गया है। राज्यसभा की 2 सीटों में से एक के लिए प्रताप सिंह बाजवा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पार्टी ने चुनाव को देखते हुए दूसरी राज्यसभा सीट के लिए दलित चेहरा आगे बढ़ाते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह ढुल्लो को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में कई नाम आगे चल रहे थे, जिनमें सुनील जाखड़ और कुछ ही दिन पहले पार्टी में शामिल हुए गायक हंसराज हंस भी थे। लेकिन पार्टी ने सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बाजवा और ढुल्लो के नाम पर मुहर लगाई है। प्रताप सिंह बाजवा जी जो हमारे एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो एक कैंडिडेट हुए हैं और एक पुराने पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे शमशेर सिंह ढुल्लो साहब कैंडिडेट हुए हैं। यही 2 कैंडिडेट कांग्रेस के राज्यसभा के लिए पंजाब से मनोनीत हुए। वहीं बीजेपी में भी राज्यसभा की एक सीट को लेकर असमंजस खत्म हो गया। अमृतसर के पूर्व मेयर श्वेत मलिक के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इससे पहले इस सीट के लिए कमल शर्मा और अविनाश राय खन्ना को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेजने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। लेकिन आखिर में पार्टी के श्वेत मलिक के नाम पर ही मुहर लग पाई। तो मैंने सेवा समझी है जी, चुनौती तो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मैं तो निरंतर वैसे ही कार्य करता रहूंगा जैसे मैं पहले करता रहा हूं। ये तो एक माध्यम बनेगी, जो ये शक्ति मिलने वाली है डेमोक्रेसी की मुझे मेरे पार्टी के माध्यम से, उस शक्ति को मैं अपने सेवा कार्यों में को इंटेंसिफाई करने, उनको बढ़ाने के लिए उस शक्ति का उपयोग करूंगा। 11 मार्च को राज्यसभा की 5 खाली हुई सीटों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार शुक्रवार को नामांकन भरेंगे। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी और 13 को नामांकन वापस लेने की तारीख होगी। 21 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। खट्टर मंत्रिमंडल की बैठक में एम्बुलेंस के टैक्स को घटाकर 2% करने का फैसला लिया गया है। साथ ही लैंड कंसोलिडेशन एक्ट में भी संशोधन का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के एम्बुलेंस मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उन पर टैक्स के तौर पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काफी कम करने का फैसला किया है। खट्टर कैबिनेट की बैठक में एम्बुलेंस टैक्स को 6% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए।
एक तो लगभग 2500 से ऊपर एम्बुलेंसेज हरियाणा में काम करती हैं और ये बीमार आदमी को उच्च स्थान तक ले जाती हैं। तो इनके ऊपर 6% टैक्स था, इसको हमने कम किया है, 2% इसके ऊपर टैक्स लगेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम 1948 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इस अधिनियम में भूमि जोत की अनिवार्य चकबंदी, कृषि जोत के विखंडन को रोकने और गांव में साझा उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने का भी प्रावधान है। कंसोलिडेशन जो एक्ट है हमारा, उसमें एक आज परिवर्तन किया है। इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, लैंड कंसोलिडेशन, हाँ, लैंड कंसोलिडेशन का जो हमारा पंजाब एक्ट है, उसमें एक संशोधन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में हमने किया है। कैबिनेट की बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की साल 2014-2015, रोजगार विभाग की साल 2014-2015, वन विभाग की 2012-2013 और 2014-2015 अभियोजन विभाग की 2011-2012 और 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 14 मार्च को जाट नेता हरियाणा के सभी जिलों में धरना देंगे। जाट नेताओं ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जाट समुदाय के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने और उन्हें रिहा करने की मांग की है। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश में पिछले दिनों हुए जाट आंदोलन को लेकर जाट समुदाय के लोगों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार जाट समुदाय के लोगों को रिहा करने की मांग की। समिति ने ऐलान किया कि 14 मार्च को हरियाणा के सभी जिलों में धरना दिया जाएगा। 14 तारीख को हमारा हरियाणा में धरने हैं। हरियाणा में गिरफ्तार के विरोध में हरियाणा के जो 7 मांग हमने दी है, मीडिया को भी पहले भी दी थी, वे उन जिस पर मुख्यमंत्री ने बयान जारी करवाए हैं अपने यहाँ से, उनको लागू कराने के लिए अगर वे नहीं मानते तो उसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम हम देंगे। शांतिपूर्वक हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहीं रोहतक कोर्ट में कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर बहस हुई। कोर्ट में सरकार और पुलिस की ओर से दस्तावेज पेश किए गए। मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। 124A और 153A भी मेन धाराएं थी जो इस केस में प्रोफेसर वीरेंद्र वाले में लगी हुई थी। मेरी जो आर्गुमेंट थी आरसी दलाल की, दैट वाज वेरी ब्रीफ एंड ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ 124A एंड 153। वो बहस जो थी 124A और 153A आईपीसी पे थी। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें आंदोलन को उकसाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वीरेंद्र सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राज टाकिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रोहतक। खबर लुधियाना से लेते हैं। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। नगर निगम के दस्ते के साथ पहुंची पुलिस ने सरकारी फ्लैट्स में अवैध तौर पर रह रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। नगर निगम दस्ते के साथ पुलिस सरकारी फ्लैट्स को अवैध रूप से रह रहे लोगों से खाली करवाने के लिए गई थी, लेकिन उसे विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने विरोध करने वालों पर जमकर लाठियां भांजी। इसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। लोगों का कहना है कि एक आदमी ने खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर उनसे पैसे लेकर फ्लैट्स का कब्जा दिया था। निगम की तरफ से जो बीएसयूपी के इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको उनकी एविक्शन ड्राइव की जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम से थी। पहले कई बार पुलिस की अवेलेबिलिटी नहीं हुई और कुछ प्रशासनिक कारणों से ये नहीं कर पाए गए। आज ये ड्राइव की जा रही है। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में झुग्गी झोपड़ी वालों के रहने की खातिर ये फ्लैट्स बनवाए गए थे। लुधियाना से नवीन शर्मा,
जी मीडिया। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में देश भर के सराफा कारोबारियों का संघर्ष जारी है। आज पंजाब के फाजिल्का में सराफा कारोबारियों ने रोष प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी। केंद्र सरकार की ओर से बजट में गहनों पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ फाजिल्का में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला भी फूंका गया। वीरवार को सराफा यूनियन के 5 सदस्यों ने भूख हड़ताल भी की। उन्नी देर तक चलती रहेगी जिन्नी देर तक काला कानून साडे ते लागू है ये वापस ना लिया जाएगा। उन्नी देर तक साडी मूवमेंट सानू भावें भुख हड़ताल रखनियां पैन, सानू भावें मरद रखने पैन, किन्नी भावें 1.25 साल हड़ताल करनी पवे, असीं हर पक्खों तैयार आ, असीं संघर्ष करती रखांगे। पिछली सरकार के दौरान भी गहनों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी सराफा कारोबारियों के विरोध की वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। फाजिल्का से सुनील नागपाल, जी मीडिया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने मीडिया के सामने एक फोटो पेश की है, जिसके बारे में महिला ने दावा किया है कि करवा चौथ के मौके पर ली गई है। फोटो के बारे में महिला ने दावा किया है कि ये करवा चौथ के मौके पर ली गई है। इसमें हिंदू रीति रिवाज के तहत सरदारा सिंह उन्हें पानी पिलाकर व्रत तुड़वा रहे हैं। जो ने मैंने प्रॉमिस किया 4 साल तो वो ही हुन बार आके स्टेप करके उम्र ना ब्याह करें। महिला के मुताबिक साल 2012 में इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी और साल 2014 में दोनों की सगाई हुई थी। महिला ने सरदारा सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। लुधियाना NRI थाने च गई सी तां मैं SIT दे मोरे पेश किया। जो मेरे बयान सीगे पहला वो हाले भी मेरे सेम बयान है, तां मैं उस स्टेटमेंट का नाम एविडेंस भी लगाया। सरदारा सिंह पर लगे आरोपों की SIT जांच कर रही है। जलंधर से राजीव वधुआ, जी मीडिया। भारत पाकिस्तान का मैच अब कोलकाता में होगा, जो पहले 19 मार्च को धर्मशाला में होना था। मैच के कोलकाता में शिफ्ट होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी फिर से आमने सामने आ गए हैं। सीएम पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन सीएम भी विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के कोलकाता में शिफ्ट होने के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तल्ख हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश की छवि से जोड़ दिया है और निशाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ले लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास बीजेपी के सभी आरोपों का जवाब है। अनुराग ठाकुर ने जहां आरोप लगाए कि सीएम के रवैये के चलते हिमाचल की छवि खराब हुई है, तो वहीं सीएम ने कहा कि एक मैच के जाने से प्रदेश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कि जहां तक हिमाचल की बात थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी की और जिस तरह के बोल बोले, उससे न केवल हिमाचल की पूरे देश की छवि को धक्का लगा है। एक मैच से छवि बनती है, छवि को नुकसान होता है। इसका मतलब है जो इस सीरीज में और मैचेस हो रहे हैं वो फालतू है क्या? मुख्यमंत्री अभी भी अपने पहले वाले स्टैंड पर कायम हैं। सीएम ने फिर दोहराया कि हम मैच का विरोध नहीं करते, लेकिन उन लोगों की भावना का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपनों को खोया है। लेकिन सीएम पर सवाल अनुराग ठाकुर ही नहीं, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी उठाए हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अगर कोई आ जाएगा प्रदर्शन करते हुए या नारे लगाते हुए, तो हम ना लाठी चार्ज करेंगे ना हम अश्रु गैस छोड़ेंगे। हम सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। शहीदों के प्रति उनका कितना सम्मान है, हम प्रदेश के शहीदों का ही नहीं सारे देश के शहीदों का सम्मान करते हैं। हमने नहीं कहा कि मैच को कैंसिल करो, हमने सिर्फ ये कहा था कि जो कुछ जन भावनाएं हैं उससे हमने हिमाचल क्रिकेट बोर्ड को और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को अवगत किया, जो हर प्रकार की सुरक्षा हम जो देंगे। मगर जो लोग कोई प्रदर्शनकारी होंगे जिनमें भूतपूर्व सैनिक हैं और जो शहीद हुए उनके परिवार हैं, हम उनको जो है वहाँ से हटा नहीं पाएंगे। हम उनके ऊपर ना लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना उनके ऊपर अश्रु गैस कर सकते हैं।
विवाद धर्मशाला में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर था, जो अब कोलकाता शिफ्ट हो जाने के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि असल विवाद अब शुरू हुआ है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।